मिले भी नहीं, हमें नहीं मिला। उधर तो नोटिस ही नहीं दी इनको नोटिस नहीं मिला। सिर्फ 3 दिन का दिया। सागर जिले के बीना में रेलवे द्वारा किए गए ध्वस्तीकरण कार्रवाई को लेकर सियासत तेज हो गई है। 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सागर रेलवे सिग्नल के सामने प्रभावित स्थल पर कांग्रेस नेता और अधिवक्ता महेंद्र कुमार नवैया ने प्रेस वार्ता कर रेलवे और प्रशासन की कार्रवाई को गरीब विरोधी, अमानवीय और संवेदनहीन बताया। इस दौरान एक बड़ा हादसा होते होते टल गया जब पास में काम कर रही जेसीबी फीडर वायर से टकरा गई और जोरदार ब्लास्ट हो गया। ध्वस्तीकरण प्रभावित स्थल पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता महेंद्र नवैया ने कहा कि रेलवे और प्रशासन की कार्रवाई से करीब 40 परिवार सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं। इनमें दलित, अल्पसंख्यक, मजदूर, विधवा, बुजुर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर परिवार शामिल हैं। उनका आरोप है कि कार्रवाई के दौरान लोगों के मकान, झोपड़ियां और जीवन भर की जमा पूंजी नष्ट हो गई। अब कई परिवार अपने छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। महेंद्र नवैया ने इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच कराने की मांग की और कहा कि प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा और पुनर्वास मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस मामले को लेकर उनके द्वारा उच्च न्यायालय जबलपुर में एक रीट याचिका भी दायर की गई है। इस बीच प्रेस वार्ता के दौरान अचानक उस समय अफरा तफरी मच गई जब पास में काम कर रही एक जेसीबी मशीन फीडर वायर से टकरा गई। टकराते ही जोरदार ब्लास्ट हुआ और मौके पर मौजूद लोग दहशत में आ गए। गनीमत यह रही कि बिजली का तार टूटकर नीचे नहीं गिरा, अन्यथा मौके पर मौजूद लोगों के साथ बड़ा हादसा हो सकता था। घटना के बाद कुछ देर के लिए मौके पर तनाव और डर का माहौल बन गया। एक तरफ बेघर हुए परिवार न्याय और पुनर्वास की मांग कर रहे हैं तो दूसरी ओर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ ब्लास्ट सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अब सभी की निगाहें इस मामले में प्रशासन और न्यायालय की आगामी कार्रवाई पर टिकी है। जो है मकान तोड़े गए हैं और इन मकानों को तोड़ने के लिए रेलवे ने जो नोटिस दिए थे वो नोटिस जाति लिखी हुई थी, उनमें किसी का नाम लिखा हुआ था, किसी की जाति लिखी हुई थी, स्पष्ट नाम और बल्दियत कुछ नहीं था इसमें। इस विषय में आरटीआई भी मैंने लगाई थी और 48 घंटे के भीतर जीवन और संपत्ति से जुड़ी हुए मामले का मैंने जानकारी लेने के लिए लगाई थी, लेकिन सहायक अभियंता मंडल प्रबंधक पश्चिम मंडल बीना द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई, आवेदन नहीं लिया गया, मुझे रजिस्ट्री करना पड़ी। इसके बाद मकान तोड़े जाने के पहले मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में मैंने याचिका दायर की। याचिका क्रमांक है WP 20-155/2026 और इसकी कंप्लेन राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में की गई, कलेक्टर सागर को की गई, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को की गई, GM पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर को की गई और DRM भोपाल को की गई। ये सब शिकायतें और अभ्यावेदन की गई हैं। ये सब शिकायतें और अभ्यावेदन आपको मैं शेयर कर दूंगा। कांग्रेस पार्टी इस मामले में एक गंभीर प्रश्न ये उठाती है कि अगर ये मकान तोड़े गए थे तो न्यायालय का आदेश कहाँ है रेलवे के पास। जब हम कोई किसी की ज़मीन को अवैध कब्जा हटाते हैं तो न्यायालय का आदेश निश्चित रूप से हम प्राप्त करते हैं, तो रेलवे ने कोई न्यायालय का आदेश प्राप्त नहीं किया है। अगर आदेश प्राप्त किया है तो उनने जनता के सामने ये पीड़ित पक्षकार के सामने नहीं रखा है। दूसरी चीज़ इसकी वीडियो बना है मत उसकी ये जात सी देखिए आप इस तरह से कर रहे हैं कि सारे लोगों को मारना चाहते हैं, इसलिए इस हैवी विद्युत लाइन से, हाई टेंशन लाइन से ये जानबूझ करके जेसीबी टकरा रहे हैं। आप देखिए गरीबों की आवाज दबाने का कितना जुल्म और कितने वो कर रहे हैं। प्रशासन, अगर यहाँ काम चल रहा है तो प्रशासन को भी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन प्रशासन नदारत है। इस संबंध में आगे मैं कहूँगा कि रेलवे ने किस नक्शे के तहत 70 वर्षों से आपकी सेवा में रमेश सिलाई मशीन 3 वर्षों की वारंटी के साथ थोक व फुटकर विक्रेता। आपका विश्वास ही हमारी पहचान है। सिलाई मशीन की मोटर रिपेयरिंग एवं सभी प्रकार के पार्ट्स उपलब्ध हैं। रमेश की नकली मशीनों से सावधान। बाजार में हमसे मिलते जुलते नामों को ओरिजिनल बताकर
नकली मशीनें बेची जा रही है। रमेश सिलाई मशीन ओरिजिनल पुरानी दुकान से ही खरीदे। अधिकृत विक्रेता रमेश सिलाई मशीन, पता झरना परकोटा हनुमान मंदिर के सामने सागर। 9340215585 9098874839 6264361136।